नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्र, भोग और कथा। नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा को समर्पित है। सिद्धि शब्द का अर्थ है अलौकिक शक्ति और धात्री का अर्थ है पुरस्कार देने वाला। माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूरा करती है। मां सिद्धिदात्री को पूर्णता की दाता के रूप में जाना जाता है। वे अपने भक्तों को ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है। मां को सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी आराधना से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। राक्षस भी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मां की पूजा करते हैं। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप। कमल पर विराजमान मां सिद्धिदात्री शेर की सवारी करती हैं। उनके दाहिने हाथ में गदा, दूसरे में चक्र तथा दोनों बाएं हाथ में शंख व कमल का पुष्प है। मां सिद्धिदात्री सभी देवताओं से घिरी हुई है। मां की जन्म कथा। देवी पुराण के अनुसार देवी कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। उन्होंने ब्रह्मा सृष्टि की ऊर्जा, भगवान विष्णु जीविका की ऊर्जा और भगवान शिव विनाश की ऊर्जा का निर्माण किया। जब वे बन गए तो भगवान शिव ने मां कुष्मांडा से उन्हें पूर्णता प्रदान करने के लिए कहा। मां कुष्मांडा ने एक और देवी मां सिद्धिदात्री की रचना की, जिसने भगवान शिव को 18 प्रकार की पूर्णता प्रदान की। इनमें भगवान कृष्ण द्वारा वर्णित पूर्णता के 10 माध्यमिक रूपों के साथ साथ अष्ट सिद्धि पूर्णता के 8 प्राथमिक रूप शामिल हैं। अब भगवान ब्रह्मा को शेष ब्रह्मांड बनाने के लिए कहा गया था। क्योंकि उन्हें सृष्टि के लिए एक पुरुष और एक महिला की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें यह कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण लगा। उन्होंने मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना की और मदद करने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर मां सिद्धिदात्री ने भगवान शिव के शरीर के आधे हिस्से को एक महिला के शरीर में बदल दिया। इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर अर्थ आधा नारी महिला के भी कहा जाता है। तब भगवान ब्रह्मा ने शेष ब्रह्मांड के साथ साथ जीवित प्राणियों की रचना की। किंवदंती। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने प्रत्येक सिद्धियां इनकी कृपा से ही प्राप्त की थी। भगवान शिव के तप से देवी सिद्धिदात्री और शिव का आधा आधा शरीर का एका हो गया, जिसके बाद शिव को अर्धनारीश्वर अर्थ नारी अर्थ ईश्वर शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप कहा जाने लगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिद्धिदात्री का केतु ग्रह पर नियंत्रण है, इसलिए उनकी पूजा करने से आप केतु ग्रह से संबंधित सभी दोषों को दूर कर सकते हैं। महत्व। मां सिद्धिदात्री नव दुर्गाओं में अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं को शास्त्रीय अनुष्ठानों के अनुसार पूजा करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन सिद्धिदात्री मां पूजा में संलग्न होते हैं। उनकी पूजा पूरी करने के बाद भक्तों और साधकों की सभी प्रकार की लौकिक परलौकिक मनोकामनाएं पूरी होती है। सिद्धिदात्री मां के भक्त में कोई ऐसी इच्छा नहीं बची होती है जिसे वह पूरा करना चाहता हो। ऐसा माना जाता है कि मां भगवती का स्मरण, ध्यान, आराधना हमें इन संसार की नश्वरता का बोध कराती है, जो हमें वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाली है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से भक्त को सभी सिद्धियां, अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व काम वास्यता, दूर श्रवण, पर कामा प्रवेश, वाक्सित, अमृतत्व भावना, सिद्धि आदि और नव निधियों की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि। क्योंकि यह नवरात्रि पूजा का अंतिम दिन है, इसलिए इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मां को पूजा में 9 फूल, 9 विभिन्न प्रकार के फल,
9 विभिन्न प्रकार के सूखे मेवे भी चढ़ाए जाते हैं। नवरात्र के आखिरी दिन कंजक पूजन भी किया जाता है। इस दिन कन्याओं की पूजा करने के साथ उन्हें चुनरी, प्रसाद और गिफ्ट्स जरूर दें। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। आखिरी दिन हवन में माँ सिद्धिदात्री के साथ सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दें और सभी श्लोक मंत्र का जाप करें। साथ ही देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः का 108 बार जाप करें। कैसे करें माँ को प्रसन्न? देवी माँ को बैंगनी रंग पसंद है क्योंकि यह रंग आध्यात्म का प्रतीक है। माँ को लाल और पीला रंग भी अति प्रिय है। माँ का मनपसंद भोग नारियल, खीर, नैवेद्य और पंचामृत है। 9वीं के दिन कंजक पूजन में फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा बांटें। साथ ही पूजा के बाद माँ को तिल या उससे बनी किसी चीज का भोग जरूर लगाएं। माँ को आंवला व अनार का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। पूजा करने के बाद गुड़हल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। इससे श्रद्धालुओं पर माँ की कृपा बरसती है। सिद्धिदात्री का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने मन, वचन, कर्म और शरीर को निर्धारित विधि व्यवस्था के अनुसार पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र होकर माता सिद्धिदात्री की शरण में जाना चाहिए। सिद्ध गंधर्व यक्षादय सुरेरम रैरर्पी सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। यह श्लोक सर्वसाधारण की पूजा करने के लिए सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बा की भक्ति प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन इसे कंठस्थ कर जप करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान। वंदे वांछित मनोरथात् चंद्राग्रत शेखराम कमल स्थितां चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी। जय माता दी।